बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप एक ही तरह का पुलाव खा खा के बोर हो गए हैं तो बस डिफरेंट स्टाइल में आज हम बीफ पुलाव बनाएंगे। और वो है बीफ दम पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सा ये पुलाव बनता है। चावल आप देख सकते हैं कैसे निखरे निखरे, एक एक दाना अलग अलग है और जायके में ऐसा लाजवाब है कि आप जब ये वाला पुलाव बनाएंगे ना तो आप बाकी सारे पुलाव की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और हर बाइट में एक नया ही मज़ा मसाले का आता है। आपको पता चलता है कि आप क्या कुछ खा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त है इसके अंदर जायका होता है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सा ये पुलाव बनता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने पतीला ले लिया है और ये बीफ की मैंने गोश्त लिया है और इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटी करवाई है और इसको फेट के साथ लिया है, क्योंकि पुलाव है और उसमें फेट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो अब कुछ खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी स्टिक ले ली है, 3 से 4 टुकड़े ले लें, लौंगे ले लिए 7-8 और मैंने आधा खाने का चम्मच काली मिर्चें ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 3 बादियान के फूल ले लिए हैं। और उसके बाद 7 से 8 हमने साबुत लाल वाली मिर्चें लेनी है। जावित्री का ये आधा फूल मैंने लिया है और जायफल का जो तकरीबन एक जो पूरी उसकी बॉल होती है ना, उसमें से मैंने चौथाई हिस्सा ले लिया है। और साथ ही अब इसके अंदर 2 तेज़पात डाल देंगे। मैंने 2 खाने के चम्मच सौंफ, 3 खाने के चम्मच मैंने साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन सब चीज़ों को भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, इसको पील कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने कट कर लिया है। और 1 लहसुन की पूरी पोथी ली है और उसको मैंने कट कर लिया है उसके नोकों के पास से, और बाकी जड़ समेत इसको अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है। और दही डाल देंगे हम इसके अंदर आधी प्याली। जी हाँ, तो अभी हमने इसके अंदर कच्चे में ही दही डालनी है। और हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया है, वो शामिल कर दिया है। और साथ ही इसके अंदर आधा कप के करीब हम इसके अंदर घी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसके साथ पके। तो अब हमने इसके अंदर 1 जग भर के पानी का शामिल करना है, क्योंकि चावलों के हिसाब से आपने इसके अंदर पानी को शामिल करना है ताकि अच्छी तरीके से चावल भी हमारे इसी पानी में पकने हैं। तो आप पानी को चावलों के हिसाब से इसके अंदर रख लें। अच्छी तरीके से हमने इसको चमचा चला दिया, एक दफ़ा इसको आप मिक्स कर दें और उसके बाद इसको कवर करके आप पकने के लिए रख दें जब तक ये गल ना जाए। तो गोश्त को तकरीबन गलने में 45 से 50 मिनट लगते हैं। तो हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। यखनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और यखनी भी ये देख सकते हैं, कलर भी आप उसका देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। और हमारा गोश्त जो है बिल्कुल ही गल चुका है। सारे जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाले थे उन सब का जायका निकल कर इस यखनी में आ चुका है। तो गोश्त बिल्कुल हमारा गला हुआ होना चाहिए और ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो ये अब हम इसमें से गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को भी छान लेंगे। अब हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने आधा कप जो है ऑयल का लिया। ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कट कर ली थी, इनको हमने फ्राई करना है। अच्छा, प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ही करना है, क्योंकि इसमें ये देख सकते हैं आप अब हमारी प्याज जो है तकरीबन फ्राई हो गई है। तो इसमें से हमने आधी प्याज जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें, ये हमने बाद में डालनी है तो इसलिए हमने इसको अभी निकाल लेंगे प्लेटर में। अब बाकी बची हुई प्याज को हमने साइड पे कर देना है ताकि इस ऑयल में हम कुछ खड़े मसालों को शामिल कर लें। तो ये मैंने 3 बे लीफ लिए हैं और बादियान के फूल ले लिए हैं, 2 दालचीनी स्टिक के टुकड़े, 12 से 15 काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगे, 2 बड़ी इलायची और 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा ले लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से इसी के अंदर क्रैकल करेंगे ताकि इनके जो है ना ऑयल के अंदर इन मसालों का सारा जायका आ जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1 टेबल स्पून, वो इसके अंदर
शामिल करके अच्छी तरीके से प्याज और खड़े मसालों को अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने गोश्त को सेपरेट कर लिया था तो वो अब हमने इसके अंदर शामिल किया है। इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। ये देखिए गोल्डन गोल्डन सा इसके ऊपर गोश्त के ऊपर भी कलर आ गया है और हमारा ये गोश्त अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर नमक डालेंगे और फिर काली मिर्चों को दरदरा से कूट के हम डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधी प्याली दही का शामिल किया है और इसको अच्छी तरीके से अब हमने भूनना है। नमक को आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप डालिएगा। तो जिस प्याली में मैंने दही लिया था उसी में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। साथ ही इसके अंदर हमने डालनी है साबुत हरी मिर्चें, छोटी वाली ले लें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। तो ये इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अब हम साइड करते हैं। यखनी को अच्छी तरीके से हमने अलग कर लिया था, छान लिया था स्ट्रेनर की मदद से। सारे खड़े मसाले इसमें से निकाल दिए थे। अब इसके बाद इसमें हमने चावलों को शामिल कर दिया है। 1 kg चावल है, बासमती राइस है। इसको 20 मिनट के लिए मैंने सोक करके रख दिया था और साथ ही इसके अंदर हम पुदीने की कुछ पत्तियां डाल देंगे। और नमक को आप यही अभी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे नमक कम है तो मज़ीद आप नमक डाल सकते हैं। तो मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा नमक शामिल कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि जितना नमक मुझे चाहिए उतना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। क्योंकि गोश्त जो हमने अलग से भून कर रखा है उसके अंदर भी नमक है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी चावलों में हमारे पानी भी है और यहाँ हमारा गोश्त जो है अच्छे से ये भुन चुका है। तो बस इसके ऊपर अब हमने चावलों की तेल लगानी है और ये ख्याल रहे कि चावलों में पानी रहना चाहिए। तो उसके बाद हमने इसको इसके अंदर दम पे लगाना है। तो सारे चावल हमने डाल के अच्छे से इसको हमने फैला देना है। तो अब इसके अंदर हमें किसी घी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घी जो है हमने इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर दिया है। घी या तेल जो भी आप डालना चाहें। अब जो प्याज हमने साइड करके रखी थी ब्राउन की भी, वो इसके ऊपर डाल दी है और इसको कवर करके हमने 12 से 15 मिनट के लिए दम देना है। और अच्छे से मेरे चावल पक चुके हैं, दम लग चुका है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पुलाव की। बहुत ही लाजवाब सा ये बना है और जब आप इसे बनाएंगे ना आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। निखरे निखरे से एक एक चावल का दाना है और जब आप इसे खाते हैं ना तो हर बाइट में मसाले का जो टेस्ट आता है, क्योंकि जो गोश्त को हमने भूना है मसालों के साथ, उसका जो टेस्ट आता है ना वो लाजवाब कर देता है इस पुलाव को। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मेरी रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करते रहें और मुझे फ़ीडबैक देते रहें कि कैसी बनी वो रेसिपी। और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मज़ीद मैं आपके लिए लाती रहूँगी। कुछ मसरूफ़ियात की वजह से बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जो भी बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़, मेरे ब्लॉग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाएं और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।